ये पीएफएससी 2025 का जो टेस्ट सीरीज के संबंध में ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया। सो फर्स्ट टेस्ट जो है कल यानी कि 2 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी शेड्यूल हमने डिस्कस कर दिया है, सारी चीजें हमने डिस्कस पहले ही किया हुआ है। इस टेस्ट में इस जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें आपको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस लेना है कि यस टेस्ट हम अभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी अभी क्या कंडीशन है। जब आप फर्स्ट टेस्ट दे रहे हो तो आपके पास 6 मंथ टाइम है। 6 मंथ टाइम पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पास होगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। अभी से आप यदि अलर्ट रहते हो, अभी से आप अवेयर रहते हो, तो आपके पास सीखने के लिए सफिशियंट टाइम है। टेस्ट ये नहीं है कि मेयर आपने पेपर 1 में 125 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और पेपर 2 में 3 आवर्स लिख लिए, नहीं। एवरी टेस्ट से आपको सीखने की जरूरत होती है, कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। एवरी टेस्ट को ओरिजिनल एग्जाम के टाइप का ट्रीट करो। ये सारे जो टेस्ट हैं, टोटल 13 टेस्ट हैं, जिसके शेड्यूल हमने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, फिर से इसमें हम दिखा देंगे। तो सारी टेस्ट जो होंगे फुल लेंथ टेस्ट हैं, और एवरी टाइम आपको देखना है कि यस हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमें इजी लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमें मॉडरेट लग रहे हैं, और कितने क्वेश्चन हमें टफ लग रहे हैं। कौन से क्वेश्चन हम इजीली कर ले रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में कंसेप्ट आते हुए हमसे गलत हो रहा है, और कौन से क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, कुछ आपके पॉलिटी के हैं, कुछ हिस्ट्री के हैं, कुछ जियोग्राफी के हैं। यानी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, तो सारे डायमेंशंस को कवर किया गया है। और एवरी टेस्ट में यही सिचुएशन चलेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स बोलोगे कि अभी हमारा तैयारी शुरू ये फिनिश नहीं हुआ है, सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, आप अपने कॉस्ट पे उस चीज का इंतजार करो कि जब सिलेबस समाप्त होगा। लेकिन जिन लोगों ने का सिलेबस एटलीस्ट मोर और लेस कवर हो गया है, एक बार आपने पढ़ लिया है, तो आप टेस्ट देना स्टार्ट करो। एक ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि नाउ आई एम 100% प्रिपेयर्ड। ये कभी नहीं होता है। आपका प्रिपरेशन पैरेलली चलते रहता है। आपने टेस्ट लिखा, आपने गलतियां की, और उससे सीखोगे और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते चलोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, लेकिन जब टेस्ट नहीं लिखते हैं तो कुछ गलतियां जो बाद में आप रेक्टिफाई कर सकते हो, वो रेक्टिफाई नहीं हो पाता है। ये कट थ्रोट कंपटीशन है। कंपटीशन की इस इरा में यदि कंपटीशन ना होता तो आपको टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। आप जाते, कुछ भी लिख देते, आ जाते। लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप चीजों को देख सकते हो। आप बीच में देखोगे कि इधर 2020, 21, 22, ये सब में क्या है, कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया। हमारे टाइम में जब हमने एग्जाम दिया था, तो कट ऑफ हमारे टाइम में 280 था, और आपने 21 और 22 में क्या देखा, 345 अप्रॉक्स। 345 और 280 बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो और देखो, पेपर वन पेपर वन में जैसे 21 22 में पेपर वन में बहुत अच्छे, बहुत कैंडिडेट्स के 175 प्लस, बहुत कैंडिडेट्स के मार्क्स थे वन ये 21 में। 20 2020 से आप देखोगे, पेपर टू में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 प्लस आ रहे हैं। मैं अपने टाइम जब देखता हूं, तो हमारे टाइम में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो फाइनल सिलेक्शन लिए, 70, 65, 75, 80, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो फाइनल सिलेक्शन लिए हैं पेपर टू में, उनके स्कोर इस रेंज में था, 65 से लेकर के 80 तक, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के। लेकिन आज देखो, 23 वाले देखो, 22 में देखो, 21 में देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 प्लस आए। ऐसा है, यस, कुछ ऐसे हैं जिनका 60 में भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन आप अब इस चीज से अपने आप में ये नहीं रह सकते हो कि हो जाएगा, चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पेड टेस्ट लिखो, नो, मैं ये कभी नहीं कहता हूं।
यदि आपको सुविधा है, आप सेल्फ जितने अवेयर हो कि हम टेस्ट लिख सकते हैं, हम इवेलुएट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप करो। या आपके कोई भी फ्रेंड है, सीनियर है, फैमिली मेंबर है, यदि आपको इवेलुएट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लिखो उनके पास। लेकिन यदि नहीं, तो आपको अवेयर होना चाहिए। समटाइम लगता है कि यस, इसे टेस्ट बेचना, नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी भी कैंडिडेट को कभी भी पर्सनल रूप से नहीं कहता हूं कि आपने टेस्ट नहीं लिखा या आपने इंटरव्यू गाइडेंस नहीं लिया, नहीं। आप यदि पूछोगे तो मैं बताऊंगा, यदि नहीं पूछोगे मैं किसी को भी पर्सनल रूप से नहीं कहूंगा कि आप मेरे टेस्ट लिखो, नो, ये हमारा काम नहीं है। मैं अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ, इन चीजों को मैं गाइड कर रहा हूँ अपने पैशन के लिए। आपके पास कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूं। आप ज्वाइन करो नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत बार मैं नाम भी कैंडिडेट्स के जानने की कोशिश नहीं करता हूं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, यू हैव टू डिसाइड। लेकिन हाँ, हर चीज में मेहनत लगती है। यदि मैं कोई एक वीडियो बना रहा हूं पब्लिकली, किसने देखा नहीं देखा, कितने देखा, किसी ने 1 मिनट देखा, किसी ने 2 मिनट देखा, किसी ने 10 मिनट, मुझे नहीं पता है और ना मैं जानने में इंटरेस्टेड। लेकिन यदि मैं आपका कॉपी पर्सनल रूप से चेक कर रहा हूं, यदि मैं आपसे पर्सनल रूप से बात कर रहा हूं, तो उसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, और दैट्स व्हाई आई चार्ज मनी। और मैंने लंबे समय कैंडिडेट्स को फ्री गाइडेंस प्रोवाइड किया है, पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी चीजों को। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, किसी के पास भी लिमिटेड टाइम है। एक कॉपी पेपर टू चेक करने में प्रॉपर 2 घंटे कम से कम टाइम लगते हैं। तो उस 2 घंटे का किसी पर्सन पर्सनल रूप से यदि आपको टाइम दे रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज, देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक टीचर के लिए स्टैटिस्टिक्स होता है कि यस, हमारे इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स नहीं हो, आप अपने आप में कंप्लीटनेस हो। आपका रिजल्ट होता है तो 100% होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। यदि आप कह सकते हो कि मेरा रिजल्ट 75% हुआ, नहीं, एक टीचर कर सकता है कि मेरे से टेस्ट में सपोज करो 100 कैंडिडेट जुड़े, और उसमें से 24 कैंडिडेट्स का हो गया, तो कह सकता है कि 24% रिजल्ट है। लेकिन एक कैंडिडेट कह सकता है सर मेरा रिजल्ट अभी 75% हुआ। नो, इधर आपका होता है या नहीं होता, यू हैव टू डिसाइड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जहां भी ऑप्शन मिले, जहां भी बेटर चांस मिले, आपको लिखना चाहिए टेस्ट। और मैं, माई ऑन एक्सपीरियंस, माई ऑन सक्सेस फेलियर एंड ऑल, ये बहुत मायने रखता है। आप जानना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो उनका रिजल्ट होता है। इधर मैंने स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज के मेंस को भी काफी नजदीक से चीजों को देखा, अपने खुद के एक्सपीरियंस या स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस। प्री में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, मेंस में गए धराशायी हो गए, और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो प्री में जस्ट बॉर्डर पे कट ऑफ क्लियर किए और उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइटिंग की, प्रैक्टिस की। जितना कर सकते हो आप करो। यदि आप खुद से रेगुलर रूप से कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उसको करो। मैंने 13 टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट 13 है, फुल लेंथ सारे हैं। एक टाइम था जब 2018 बैच, 2019 बैच, ये सब में हम 20 टेस्ट देते थे। लेकिन अब हर टेस्ट में देखो, कॉपी चेक करना और क्वेश्चन बनाना और सारी चीजों को डिस्कस करना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। एक टेस्ट, जो लोग टेस्ट बना रहे हैं, कभी आप उनके एंगल से देखने की कोशिश करना। वन टेस्ट बनाना और एक कॉपी चेक करना बहुत एफर्ट वाला काम लगता है। बहुत, आज के ऑनलाइन के इरा में हम सोचते हैं कि चीजें तो फ्री उपलब्ध है, डेफिनेटली उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। लेकिन पर्सनलाइज्ड रूप से आपको डेडिकेटेड टाइम कोई भी, जब तक कि वो आपके फ्रेंड ना हो, आपके फैमिली मेंबर ना हो, या आपके रूममेट्स ना हो, ऐसे कोई बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दे सकता। अदरवाइज क्या है, देखो, जैसे कोई वीडियो बनते हैं, देखो उनको तो मजा आता है, मुझे भी मजा आएगा यदि मेरे वीडियोस, कोई वीडियो हमने बनाया, बहुत लोग देखें, तो क्या है, मुझे मजा आएगा। उसमें मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। यदि कोई ना भी देखे तब भी उतना टाइम मुझे लगा,
और बहुत लोग देखें तब भी उतना टाइम, लेकिन एक कॉपी चेक करने में और 100 कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। 100 कॉपी चेक करने में 200 घंटे लगेंगे, एक कॉपी चेक करने में 2 घंटे लगेंगे। लेकिन एक वीडियो बन गया तो एक देखो या 1,000 देखो या 1,00,000 देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चीजों को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो जो टेस्ट है, मैंने बताया कि 20, मैंने पहले 20 टेस्ट कंडक्ट करवाता था, 20 पेपर 1, 20 पेपर 2। लेकिन इधर से मैं लास्ट 3-4 ईयर से एक तरह से मैं 13 टेस्ट, ये 13-14 डिपेंडिंग ऑन कर रहा हूँ। जो भी टेस्ट एक तरह से है, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि जो कैंडिडेट सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, पेपर 1 हो पेपर 2, तो उनके काफी एडवांटेज मिलते हैं। अब मेयर एक टेस्ट आप लिख लोगे तो ठीक है, आप लिखोगे, एटलीस्ट फीलिंग होगी। लेकिन आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक एडवांटेज लेने के लिए आपको रेगुलर रूप से लिखना चाहिए। हमने टेस्ट के शेड्यूल इस ढंग से किए हैं कि आपको रेगुलर इंटरवल पे मिले। कभी भी देखो क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यदि आप नहीं जानते हो और टेस्ट में आपसे गलती हुई या एग्जाम में, रियल एग्जाम में, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में 20-30 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, बहुत ऐसे होते हैं। अब एक टाइम होता है कि आपने 4, 5, 6, 8 एग्जाम दिया, कंटिन्यूअस फेलियर फेलियर फेलियर। लेकिन यदि आप एक अवेयर पर्सन हो, आप अवेयर हो कि यस मेरे से गलती हो रही है, तो मैं हर टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उससे हम सीखेंगे, तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको उसमें से एडवांटेज मिलेगा, जब आप ये कर सकते हो कि हाँ हमने बहुत सारी चीजों को सीखा। कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं जो बस वेरी फ्यू एग्जाम्स देते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2-3-4 एग्जाम्स ही, 2 to 4 एग्जाम्स ही दिए। या कुछ ऐसे हैं कि सपोज करो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन दिए, सीडीएस दिए या सिविल सर्विसेज दिए। कुछ ऐसे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट फर्स्ट टाइम दिए और फर्स्ट टाइम हो गया। कुछ ऐसे हैं 2-3 बार सीडीएस दिए, असिस्टेंट कमांडेंट फिर दिए, हो गया। ये कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ सिविल सर्विसेज ही देते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि मुझे दूसरे कोई एग्जाम से मतलब नहीं है, मुझे सिविल सर्विसेज देना है, और वो क्वालिफाई करते हैं। बहुत ऐसे हैं सारे एग्जाम दिए फिर भी नहीं क्वालिफाई करते। तो वंस आपका लेवल आ जाता है, वंस आपका मैच्योरिटी पहुंच जाता है, वंस आप इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि जब हमारा रिजल्ट हो तो नो पावर कैन स्टॉप, जो विक्टर ह्यूगो मोमेंट जो कहते हैं ना विक्टर ह्यूगो का, कि नो पावर कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो आपका यदि समय आ गया है, आप यदि उस कंडीशन में पहुंच गए हो जहां आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, जहां आपकी बेसिक्स क्लियर है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो हमारा टेस्ट होता है वो फुल लेंथ टेस्ट होता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो आपके जिस स्टैंडर्ड के एज ए असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में, रियल एग्जामिनेशन में आपके आते हैं, उसी लेवल का हम क्वेश्चन आपको दें। जैसे आपका पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, मैं वैसे ही देता हूँ। जैसे पेपर 2 में आपके क्वेश्चन होते हैं, उसी ढंग से मैं देने की कोशिश करता हूँ, उसी लेवल का, उसी स्टैंडर्ड का। बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। पेपर 1 में क्या है, आपको कंसेप्ट समझाया जा सकता है, आपको चीजें सिमिलर टाइप्स के दी जा सकती हैं। हर क्वेश्चन को कवर करना ये मुश्किल होता है। यूपीएससी जो ऐसा एक एग्जाम है, ऐसा एक एग्जाम में कोई भी यूपीएससी में जिसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि यही क्वेश्चन आएगा। इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस के लिए ही जाना जाता है। आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम देखो, बहुत सारे में एक तरह से मजाक जैसा लगेगा। हमेशा स्टेट पीसीएस में देखते हो कि विवाद होते रहता, कभी क्वेश्चन पेपर लीक, कभी क्वेश्चन दे दिए किसी लेवल का। अभी जैसे देखो बिहार पीसीएस काफी विवादों में है कि आपने बोला था कि हाफ क्वेश्चन जो देंगे यूपीएससी स्टैंडर्ड का, और आपने दे दिया लेवल बहुत खराब। उसके बाद आप जस्टिफाई चीजों को कर रहे हो। ठीक है, मैं उन डिबेट्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यूपीएससी यदि आप देखो तो यूपीएससी में एक स्टैंडर्ड होता है। आप मेंस में भी देखो स्टैंडर्ड होता है। पेपर 2 में देखो आपका आगे असिस्टेंट कमांडेंट, देखो पेपर 1 है, पेपर 2 है, स्टैंडर्ड पेपर आपके सेट किए जा रहे हैं। 24 में देखो कट ऑफ काफी कम जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल काफी हाई था। ऐसे कभी भी आप देखो कि इतने आसान एकदम नहीं पूछते हैं और एकदम इतने टफ नहीं पूछते हैं।
हाँ, सिविल सर्विसेज में देखो कि कपल ऑफ ईयर्स से एवरी टाइम टफ होते जा रहा है। आप 2016 देखो, एक तरह से हाईएस्ट कट ऑफ था। उसके बाद 2016 से कम तो होते होते 23 में लेस देन 80 पहुंच गया। तो यूपीएससी हमेशा आपको टेस्ट करती है, चेक करती है, और जब तक आप टफ सरकमस्टांसेस से नहीं गुजरोगे तो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना डिफिकल्ट होता है। हाँ, अब बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिटेन आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन यदि आप जस्ट बॉर्डर पे रिटेन क्वालिफाई किए हो तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। थोड़ा एक्स्ट्रा करते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2-3 टाइम से दे रहे हैं और रिटेन नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जब टेस्ट नहीं लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, डांट नहीं सुनना चाहते हैं। इन द सेंस है कि यदि आपको अपने आप में खराब होना चाहिए, लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि यस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आपने यदि अपना टाइम दिया है, एनर्जी इस किसी एग्जाम को, तो उसमें पूरी तरह से लगो। और हर टेस्ट देखो, 13 टेस्ट जो है, हम कोशिश हमारा रहेगा कि 13 टेस्ट में जैसे पेपर 2 है तो डाइवर्स टाइप के टॉपिक्स आपको दिया जाएगा, चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, ताकि फाइनल जब तक पहुंचो तब तक आपके पास मोर और लेस हर थीम पे क्वेश्चन आपके पास हो, लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो, गलती करके आप सीखो, इस कंडीशन में रहो। पेपर 1 में भी डाइवर्स टाइप के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आप रेगुलर बेसिस पे सीखोगे। ये जो टेस्ट शेड्यूल, ये ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है। उस डिटेल उसका सो वीडियो लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट का शेड्यूल है: 2 फरवरी फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद 16 फेब, उसके बाद 2 मार्च, 16 मार्च, 30 मार्च, 20 अप्रैल, 4 मई, 18 मई, 1 जून, 15 जून, 29 जून, 30 जुलाई, 13 जुलाई और 23 जुलाई। तो ये आपका 13 का शेड्यूल है। आप दो एक टेस्ट आप दे करके देख सकते हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, यदि नहीं लगता है तो कोई जरूरी नहीं है। आपको कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और ये आपका लाइफ है, यू हैव टू डिसाइड, आपको सोचना है। जीवन में हम हर चीज के लिए पैसे खर्च करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं मेला घूमने जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं गोलगप्पे खाने जाते हैं, कहीं कुछ करने के लिए हर चीज में कॉस्ट लगता है। तो यदि हम जिस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कुछ कॉस्ट क्यों नहीं लगाया जाए। और आप इंडिया के एक बेस्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और फिर इसमें सोचोगे कि 50 रुपये में टेस्ट मिल जाए, तो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बोला ना कि मैंने फ्री में चीजों को करवाया है, लेकिन एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग यदि लगता है। और बाकी आप अपने लाइफ के लिए बेटर डिसाइड करने में कैपेबल हो। आप एक ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट होने वाले हो, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो टेक योर ऑन कॉल। ओके, थैंक यू।